मिस नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिस्टर जॉन का ऑफिस कहाँ है? कृपया वहाँ पूछें। ये अच्छा है। हाँ, यह अच्छा लग रहा है। यह अच्छा है। ये अच्छा है। ये अच्छा है। ये हान यान के लिए उपयुक्त है। हाँ, यह उसके लिए उपयुक्त है। जब हम यहाँ आएंगे तो वे निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे। ठीक है। जनरल मैनेजर नमस्ते, चेयरमैन आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। पापा, आंटी। जैन। ये हान यान। माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? पहले बैठ जाओ। मिस नमस्ते, कितने लोग हैं? सिर्फ मैं ही हूँ। मैं कमरा चाहती हूँ। कृपया आइए। कृपया। आप पहले बाहर जाइए, अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको बुलाऊंगी। हाँ मिस, धन्यवाद। माँ, आप और चेयरमैन क्या देख रहे हैं? देखो हान यान, आओ देखो। माँ, आप शादी की ड्रेस क्यों देख रही हैं? हान यान, यी नान। आज मैं और तुम्हारी तियान आंटी के पास एक बड़ी खुशखबरी है। ये सावधान रहना। देखो तुम कितने बड़े हुए हो, चाय पीते हुए भी ऐसे उलझ गए। खुशी से ऐसे हो गए, सच में। पापा, आपने कहा कि आप और आंटी के पास एक बड़ी खुशखबरी है। यह बच्चा क्या सोच रहा है? देखो तुम, मैं कह रहा था कि तुम दोनों की खुशखबरी है, मेरी और तुम्हारी तियान आंटी की खुशखबरी नहीं है। ये बच्चा सच में। हम देखो, हम में से एक उसके पिता है और एक उसकी मां है। हम जो उसके माता पिता है, तुम दोनों को एक साथ देखकर और लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? हाँ। ये नान, मैं अभी तुम्हारी तियान आंटी से कह रहा था। हाँ यान, ये लड़की सच में बहुत प्यारी है, बहुत आज्ञाकारी और मेहनती। अगर किसी ने हायान से शादी की तो पता नहीं उसने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे, कितने पुल बनाए होंगे। चेयरमैन, आपका यीनन मुझे बहुत संतुष्ट करता है। यह बच्चा मेहनती, प्रगतिशील, समझदार और देखभाल करने वाला है। लोग कहते हैं कि सास दामाद को देखती है और जितना देखती है उतना ही मजा आता है, यही मतलब है। अच्छा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी बड़ी बात मुझसे बिना पूछे कर दी, इतनी अचानक। देखो तुम अभी भी माँ कह रहे हो। क्या तुमने यीनन के साथ होने की बात माँ को बताई है? तुम्हें कैसे पता? हम आंटी, मैं इस मौके का फायदा उठाकर आपको सीधे बताना चाहता था। हम इसे देख रहे हैं। तुम्हारी खबरें इतनी तेज कैसे हैं? किसने बताया? इसे कहते हैं कि बेटे को बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। पिता और पुत्र का दिल एक होता है। तुम वहां क्या कर रहे थे? यहां सब कुछ साफ है।
यीनन, मैंने तुम्हारी टियान आंटी से बात की है। चूंकि तुम लोग खुलकर डेटिंग करने का फैसला कर चुके हो, पापा का मतलब है तुम लोगों की उम्र भी कम नहीं है, तो क्यों ना पहले सगाई करो। शादी के इरादे से गंभीरता से डेटिंग करो, ये सबसे अच्छा होगा। हाँ हाँ। और तुम दोनों कब शादी करना चाहते हो वह तो तुम्हारी मर्जी पर है ना? हम दोनों बूढ़े जल्दी नहीं करेंगे। दरअसल मैं हायान के साथ डेटिंग कर रहा हूं और मैं इसे जारी करने का इरादा रखता हूं। पहले सगाई करना बिल्कुल अच्छा है, बस देखना है कि हायान क्या सोचती है। यह बहुत अचानक है, मुझे नहीं पता। क्या मुझे अभी फैसला करना होगा? हायान, सच कहूं तो पापा जितना तुम्हें देखते हैं उतना ही लगता है कि तुम और हमारा यीनन एक दूसरे के लिए बने हो। हायान, तुम्हें हमारा यीनन कैसा लगता है? हायान, मैंने अभी वैंग अंकल से बात की है। वे वास्तव में वही मानता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। माँ, तुम जानबूझकर पूछ रही हो। हायान, तो तुम मान रही हो या नहीं? मैं यह लड़की मान गई है ना? मुझे लगा कि यही आंसर है। देखो देखो, चेहरा लाल हो गया है, शर्मा रही है। ठीक है, जब लड़का चाहे और लड़की चाहे, हम माता पिता को कुछ नहीं कहना है, तो हम तुम्हारे लिए अच्छी तरह से प्लान करेंगे। पहले तुम्हारी सगाई कर देंगे। पापा धन्यवाद। ठीक है। सगाई नहीं, मैं मानती नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी कीमत पर मैं यीनान को वापस ले आऊंगी। आओ खाओ। ठीक है। यहाँ के खाने का स्वाद अच्छा है। मुझे लगता है कि ये सगाई का समारोह हमें एक शांत और सुंदर जगह चुननी चाहिए, और जो हमारे हायान के स्टाइल के साथ मेल खाती हो। तो एक अच्छा रेस्टोरेंट तुम्हें कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा है। या तो आप पर ही छोड़ा है। क्या कह रहे हो? तुम बहुत चंद रहे हो। हायान, मैं थोड़ी देर बात करूं। पापा आंटी, आप लोग बात करते रहो, मैं बाथरूम जा रही हूं। आओ खाओ। तुम यहाँ कर रहे हो? यीनान, यीनान, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ सगाई तोड़ दी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है यीनान। तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। यीनान, मेरी बात सुनो। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? नहीं हो सकता, हमारा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और मैं हायान के साथ हूं। मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे दिल में अभी भी तुम हो। तुम्हारे दिल में मैं कैसे नहीं हो सकता? और तुम दोनों की शादी भी तो नहीं हुई है ना? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो। यीनान, यीनान, क्या तुम अभी भी अंदर हो?
आयान, मैं अभी भी अंदर हूँ। थोड़ी देर और रुको। तुम ठीक हो ना? इतनी देर से क्यों नहीं निकली? मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चूंकि यीनान और हान यान दोनों सगाई के लिए राजी हैं, तो हम एक अच्छा दिन चुनकर पहले उनकी सगाई कर दें। ठीक है, मेरी बस एक ही बेटी है। उसकी शादी एक अच्छे घर में करके मैं भी चैन से रहूंगी। तुम पूरा विश्वास रखो, जब उनकी शादी हो जाएगी मैं हान यान को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। काश कैफान की शादी यीनान से हो जाती। लियू कैफान, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या अब तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं हो सकता। तुम ऐसा कैसे हान यान को चोट पहुंचाओगे? क्या तुम उसकी दुनिया करते हो? तुम किसे बात कर रहे हो? हान यान, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। तो मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी तैयार नहीं, थोड़ी देर और ठीक है। मेरा इंतजार कर, पहले भाग जा। अब तुम्हारे पास मेरा नंबर है। भविष्य में जब मैं कॉल करूं तो तुम्हें जरूर उठाना। लियू कैफान, मैं तुमसे अलग हो चुका हूँ। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? यीनान, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। खैर, तुम्हें मेरी कॉल जरूर उठानी है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। कैफान, तुम क्या हो? मैं बस गुजर रहा था। क्या संयोग है? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं एक क्लाइंट से मिलने आया हूँ। वांग यीनान के मॉल में। क्या मुझे तुम्हें बताना है कि मैं क्लाइंट से कहाँ मिलूं? बल्कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा करूं? मैं इतना बुरा नहीं हूं। ये है। मुझे क्यों चाहिए हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्लाइंट से मिलने के बाद सीधे घर जा रहे हो? तुम्हारी कहाँ है? मैं आज गाड़ी नहीं लाया। क्यों? तो सच में क्या रहे हो? झाओ युतियान, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मत जाओ, मुझे बताओ तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा हूँ? हमारा क्या मतलब है? मैं अब घर जा रहा हूँ, कृपया रास्ता छोड़ दो। तुम घर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या कर रहे थे। मुझे बताओ क्या किया, मुझे बताओ। रास्ता छोड़ो, हाथ छोड़ो। मुझे बताओ, हाथ छोड़ो।
तुम्हें आगे चाहिए। माफ कीजिए, ये आदमी क्या कर रहा है? तुम्हें आखिर क्या चाहिए? तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है क्योंकि तुम मेरी औरत हो? झाओबा यूटियान, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा दिल, तुम्हारा शरीर सब मेरा है। ठीक है, मैं भी तुम्हें बता दूं। तुम यह मत सोचो कि तुम झंखायान के बारे में जानते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। अगर तुम इस बात को सार्वजनिक करना चाहते हो, ठीक है, तुम जो चाहो कहो, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह है या नहीं, ये तुम्हारी बात है। मैं करूं या न करूं, ये मेरी आजादी है। तुम्हारी आजादी तो मेरी आजादी कहाँ है? तुमने मुझे कभी आजादी दी है? मुझे लगता है तुम मेरे साथ सिर्फ अपने नियंत्रण की इच्छा को पूरा करने के लिए हो। तुम्हारी नियंत्रण की इच्छा। मैं थक गया हूं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम कह रहे हो उसका ध्यान रखो। क्या ध्यान रखूं? मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। तुम मुझे छोड़ो। तुम मुझे यहाँ ले आए हो। दरवाजा खोलो। तुम इतनी तेज क्यों चलाते हो? क्या तुम बनना चाहते हो? तुमने कहा था तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। ठीक है, मैंने कहा था। तुम्हें खोने से बेहतर है कि हम साथ मर जाएं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम गाड़ी हो। तुमने कहा था। ठीक है, मैं वापस लेता हूं जो मैंने कहा था। खुशी से। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी रोको। अभी अलग होना चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, क्या? ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। ठीक है, सी आइफन, बस तुम शांत रहो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन तुम ये याद रखो, मेरे साथ गलत मत करो। समझ गए? पता है? पता है? ठीक है।
10 दिन बाद एक अच्छा दिन है। तुम लोगों मैं देखता हूँ। उसी दिन हम उनकी सगाई की पार्टी कर दें, ठीक है? वास्तव में शादी के लिए एक अच्छा दिन है। अच्छा दिन अच्छा है। हायान देखो कैसा है। मुझे कोई यकीन नहीं है। ठीक है, तो हम 10 दिन बाद तय करते हैं। ठीक है यीनन, तुम क्या सोचते हो? तुम मुझे एक और मौका दोगे, ठीक है? मुमकिन नहीं, मैं और तुम बहुत पहले खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं। यीनन, तुम्हें क्या हुआ? पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे काम का फोन आया था। मुझे थोड़ी चिंता है। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। मुझे पता है। यीनन तो 10 दिन बाद तुम्हारी और हायान की सगाई की पार्टी कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा है पापा। ठीक है, तो मैं लिन चाचा को तुम्हारी सगाई की पार्टी की तैयारी करने के लिए कहूंगा। तुम दोनों को समय मिले तो सगाई की अंगूठी चुन लेना, साथ ही शादी की तस्वीरें भी खिंचवा लेना। अंदर जाओ, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम क्या कर रही हो? अभी एक ग्राहक ने एक बॉक्स शराब मंगवाई है। मैं किसी को उसे भेजने के लिए तैयार कर रहा हूँ और आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी वह मैंने तैयार कर दी है। मुझे पता है, तुम बाहर जाओ। दूसरे लोगों को अंदर मत आने दो। मैनेजर, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा बेचैनी है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो क्या हम बस यहाँ से चलें? तुम आराम करो। क्या तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें खोने के बजाय मर जाना बेहतर है। क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। खुशी से? हाँ हाँ हाँ, गाड़ी रोको। क्यों? मैं अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सुनो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉल के गेट पर 24 घंटे तैनात रहो। जैसे ही ल्यूसी आईफन दिखे, मुझे तुरंत सूचित करो। जी। ल्यूसी आईफन, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तुम वहां जाकर देखो। ये कैसे हुआ? यहाँ
अगर ग्राहक गिर गया तो क्या होगा? सिक्योरिटी, यहां आओ। जनरल मैनेजर। सफाई वाले को बुलाओ और यहां सुखा दो, कहीं कोई गिर न जाए। जी जनरल मैनेजर। जाओ। तुम बहुत ध्यान रखते हो। यही कर जाए। ग्राहकों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसा ध्यान रखने वाला फियांस होने से मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें पता चला कि तुम खुश हो। हाँ, हम कब वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाएंगे? चलो चलिए, तुम अपनी पसंद की ड्रेस चुनो। पैसे की चिंता मत करना, समझे? अभी 10 दिन बाकी है। अगर तैयारी में देर हो रही है तो दोस्तों से मदद ले सकते हो। वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के बाद हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है। तुम्हारी पसंद का रंग चुनो। आप दोनों बहुत मिल खाते हो। मैंने वेडिंग ड्रेस की दुकान में काम करते हुए इतनी अच्छी जोड़ी नहीं देखी। तुम बहुत अच्छे होते हो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप दोनों माने तो मैं आपको हमारे बॉस को रिकमेंड करना चाहूंगा। आपकी वेडिंग फोटो हमारी दुकान के बाहर लगाएंगे, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। सच में? तो क्या हमें कीमत पर कोई छूट मिलेगी? नहीं, मैं विज्ञापन बोर्ड बनना नहीं चाहता। पहले मैंने सियान की शादी ड्रेस पहनने की कोशिश की थी और माँ ने मुझे डांटा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वास्तव में यह करूंगी। ये नहीं बनी। क्या तुम इतनी बड़ी जान बनाती हो? बिल्कुल नहीं। मैंने अचानक महसूस किया कि मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। मैं भी तुमसे शादी करके बहुत खुश हूं। लेकिन क्या? तुम्हें ऐसे ही मुझसे शादी करने देना यह ठीक नहीं लगता। क्यों? मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, तुम समझ जाओगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ, तुम समझ जाओगी। आयान, यह दिल उस समय का प्रतीक है जब मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी और मैंने तुम्हें जीवन भर देखभाल करने की कसम खाई थी। उस समय मैंने अपनी याद खो दी, इसलिए मैंने बड़ा 3 शब्द लिखे। अब मैंने अपनी याद वापस ली है, इसलिए मैंने अपना असली नाम जोड़ दिया। आज से कोई भी बात हो, मैं तुम्हें जीवन भर देखभाल करने की अपनी कसम बदलने वाली नहीं है। आयान, यह हार मेरी मां ने मेरे पिता के साथ चुना था। मेरे जन्मदिन पर मेरे पिता ने इसे मुझे दिया था। मैं यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं यह हार तुम्हें देना चाहता हूं। ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें
आयान, हालांकि हमने शादी की तैयारी कर ली है, लेकिन मैं एक और काम करना चाहता हूँ। तुम और क्या करना चाहते हो? आयान, मैं आधिकारिक तौर पर तुमसे शादी का प्रस्ताव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिल मुझे दो, ताकि मैं जीवन भर तुमसे प्यार करूं और तुम्हारी देखभाल करूं। ठीक है? अजीब बात है, ये कुछ मध्यस्थ अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं दिए हैं? बैंक बॉस नमस्ते, मैं एजेंट आइडन की यूसी आइकन हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं दिए गए हैं, ताकि सामान तैयार करें। स्टॉक की गणना और ऑर्डर देने में क्या संघर्ष है? तुम लोग हमें जल्दी मत करना। वांग बॉस, मैं आपको व्यापार कैसे करना है यह सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं कि कहीं आप लोग जल्दी में न पड़ जाओ। चलो पहले स्टॉक की गणना कर लो, फिर आज इतना धैर्य क्यों नहीं है? लीनॉन, क्या यह सब सच है? बिल्कुल सच है। अगर मुझे विश्वास नहीं हो, अपने गाल को चुटकी लेकर देखो, पता क्या है? अगर यह सपना भी है तो मैं इसे जारी रखूंगा। क्या कुछ हुआ है? तुम दरवाजा खटखटाए बिना कैसे अंदर आ गए? मैंने खटखटाया था, तुम बहुत ध्यान में थे, सुनाई नहीं दिया। कहावत है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो आदमी को एक नजर खाली करनी चाहिए। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जो मेरे लिए गलत है, इसलिए तुम चौंके हो? मैं तुम्हारे लिए क्या गलत कर सकता हूँ? तुम ज्यादा सोच रहे हो। इतना गंभीर मत हो, मजाक कर रहा था। हंसने की क्या बात है? मैं माफी मांगने आया हूं, माफ करना। आज रात मैं उन्हें एक शानदार डिनर पर लाऊंगा। माफी के रूप में कैसा रहेगा? क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? मैं तुझे नाराज होगा? मैं सिर्फ थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहता हूँ। असहज? बुखार नहीं है, तुम्हें कहां से लगा है? कहीं चोट तो नहीं लगी है या कुछ गलत खा लिया है? मैं वास्तव में ठीक हूँ, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊंगा। तो मैं अब तुम्हें वापस छोड़ने जाऊंगा।
ठीक है, पहले तुम नीचे जाओ, मैं बाथरूम जाकर नीचे आता हूँ। तुम्हें मेरे साथ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैं देखा था। सच में जरूरत नहीं है, आज मैं वास्तव में असहज महसूस कर रहा हूँ। तुम भी जल्दी वापस आकर आराम करो। रुको। मुझे अचानक ऐसा लगा है, तुम मेरे प्रति इतने उदासीन क्यों हो? क्या आज मैंने तुम्हें सच बता दिया है? तुमने ज्यादा सोच लिया है, मैं सच में आराम करने जा रहा हूँ। कल मिलते हैं, बाय। हीना को क्यों नहीं उठा रही है? हीना, मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था, बस इसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाया। मुझे कोई और बेहतर तरीका नहीं सूझा। हीना, मैं हूं।
ल्यूसी आई फैन, तुमने क्यों फोन किया? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या मैंने साफ नहीं कहा था? यीनन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो मिलते हैं। माफ करना, मैं नहीं आ सकता। फोन पर ही बात कर लो। यीनन, मैं तुमसे मिलने की गुजारिश करता हूँ। तुम मुझे इतने समय से जानती हो, मैंने कभी किसी से ऐसे नहीं कहा। मैंने कभी किसी से इतनी नहीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी मदद चाहिए, बस आ जाओ। चलो मिलते हैं, ठीक है? ल्यूसी आई फैन, मैं फिर से कहता हूं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें मदद चाहिए, झाओ यूटियांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे मदद मांग सकते हो। तुम उसका नाम मेरे सामने मत लो। अगर वह नहीं होता, अब हम दोनों शादीशुदा होते। यीनन, मुझे पता है तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, है ना? तुम मेरे साथ इतनी कठोर नहीं होगी। अब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है, बस आ जाओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं जानता क्या करूंगा। मैं सच में जी नहीं सकता, मैं बस। तुम मुझे मरते हुए नहीं देखोगी ना? ल्यूसी आई फैन, तुम क्या कह रहे हो? मतलब क्या है? मुंह काम करो, जल्दबाजी मत करो। मैं आखिरी बार कहता हूं, मैं चाहता हूं तुम तुरंत आओ, नहीं तो तुम्हें पछतावा होगा। लिया, यीनन आखिरकार तुम आ गई। क्या बात है, बताओ। आकर मूवी खेलना हूं। पहले अंदर आओ। लिली आई फैन, तुमसे क्या कहते हो, जल्दी बताओ। यह बात मैं इतनी जल्दी नहीं समझा सकता। ल्यूसी आई फैन, मैं थोड़ी सी दया के कारण आया हूं। तुम्हारी चिंता करके तुम्हें देखने आया हूं। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुरंत चला जाऊंगा, समझे? मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे दिल में इतना अविश्वसनीय हूं? जल्दी बताओ, क्या बात है? वायुज्ञान के कारण है। आज की मार्केट की स्थिति कैसी है? झाओ भाई, आज हम मार्केट में 10 दिन इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीआरएफएन का कोई निशान नहीं दिखा। लेकिन वायु मेंटेन का व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। मैंने वाकई उनकी क्षमता को कम आंका था, ल्यू बोयोंग और उनके परिवार की क्षमता को। और कोई हलचल है? झाओ भाई, मैंने आज वैंगेनन और झंगायन को देखा। संयोग से उन्हें शादी की तैयारी के बारे में बात करते सुना। तुम सही सुना ना? हाँ, बिल्कुल सही। वे 10 दिन में सगाई कर रहे हैं और शादी के कपड़े पहनने जा रहे हैं। सच में नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी एक हो जाएंगे। कुछ और दिनों में मुझे लगता है कि मुझे भी सीआरएफएन पर दबाव डालना चाहिए। मेरा फेल। झाओ भाई, तो हम आपको बधाई देते हैं। हाँ, बधाई हो झाओ भाई, बधाई हो झाओ भाई। तुम्हारे कहने से लगता है कि झाओ यूटियांग ने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन वह ऐसा इंसान नहीं लगता। तुम हमेशा मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने भी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन हाल ही में उसका मिजाज बहुत खराब है। बार बार मुझ पर हाथ उठाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। जब से झाओ यूटियांग ने तुम पर हाथ उठाया, तुम उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? तुम्हें शादी है, कोई चिंता नहीं है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? यीनान, मैं खैर, मेरे पास मेरी मजबूरियां हैं। अब सच में केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो।
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? किसने झाओ वायुटियान को मारा? तुम नहीं उठा चाहते। मैं देखूंगा। मुझे दो। CAI फैन, अगर समस्या है तो भागो मत। समस्या समाधान उससे करने की। तुम उससे बात करने से डरते हो तो मैं करूंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मैं तुम निभा रही हूं। तो कुछ नहीं है, तुम तीनों बात चले जाओ। तो झाओ भाई, कल से शुरू करेंगे। क्या हम लोग तुम्हारी शादी की तैयारी में मदद करें? हाँ, जब मैं करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। हाँ हाँ। CAI फैन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम झाओ वायुटियान से क्यों डरते हो? उससे डरने की क्या बात है? चाहे वह तुम्हें धमकाए, तुम पुलिस को बुला सकते हो। वह सिर्फ मुझे नहीं, जिनवा यूटेंग को भी धमका रहा है। उसने कहा अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो जिनवा यूटेंग का यूरोप और अमेरिका में प्रवेश नहीं होगा। यह बात जिनवा यूटेंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिनवा यूटेंग को अकेला नहीं छोड़ता। जब यह बात जिनवा यूटिंग से जुड़ी है, तो तुम्हें अपने परिवार को बताना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताऊं? अगर मैं पापा को बताऊं तो ठीक है। दादी को भी बता सकता हूं, लेकिन माँ को कैसे बताऊं? अगर मैं उन्हें बताऊंगा, तो घर में मेरी इज्जत और गिर जाएगी। क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो? CAI फैन, शांत हो जाओ, इतना उत्तेजित मत हो। हल निकलेगा। कैसे? अब एक ही रास्ता है कि तुम मेरी मदद करो। तुम चाहते हो कि कैसे करूं? यीनान, हम फिर से साथ हो सकते हैं। CAI फैन, यह मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इसका झाओ वायुटियान से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। मेरे दिल में तो तुम हो। और क्या हम पहले शादी के करीब नहीं थे? तुम प्यार को बहुत हल्के में लेते हो। यीनान, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। मुझ पर विश्वास करो, हम फिर से शुरू करें, ठीक है? CAI फैन, मेरा दिल तुम्हारे लिए पहले ही मर चुका है। प्यार ऐसे नहीं होता। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा प्यार इतना साधारण है? इसके अलावा मैं अभायान के साथ हूं। मैं कभी भी आयान को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यीनान, क्या तुम सच कह रहे हो? यीनान, मैं हमेशा सोचता था
कि तुम इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो और मेरी परवाह करते हो। जब मैं निराश था, जब मैं दुखी होता हूं, तुम मेरे लिए खड़े हो जाओगे। लेकिन आज तुमने ऐसी बात कही। तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूं। मुझे अचानक लगा मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। ये नैन, मैं क्या करूं? तुम ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। किसी भी समस्या का हल होता है। बस तुम बुरा मत सोचो, कुछ गलत मत करना, ठीक है? मैं बताऊं, मैं अभी तुमसे बात करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा हल ढूंढने में, ठीक है? तुम ठीक है? क्या तुम मेरे साथ एक पेग पी सकते हो? मैंने पी लिया, ठीक है? माफ करना। तो तुमसे बात करो, कुछ गलत मत करना, बुरा मत सोचना, ठीक है? माफ करना। आज मेरी वजह से तुम्हारा कितना समय बर्बाद हुआ। मैं वाकई तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुम आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहत मिली। वायुटियान वापस आ गया है। माँ, मैं आ गया हूं। तुम जाओ, ठीक है? माँ, इतनी रात हो गई है, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। क्या बात है, इतनी रात हो गई है, तुम आ गए? वाकई एक बात है जो माँ से पूछनी थी। बोलो। हाल ही में ल्यू परिवार का विश्वास जीतने के लिए काफी काम किया और पैसे खर्च किए। हाल ही में बैंक खाते में पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे इस घर को गिरवी रखना चाहता हूं।
तुम क्या कह रहे हो? इस घर को गिरवी रखना। तुम जानते हो यह घर तुम्हारी माँ की एकमात्र पूंजी है। मेरे पास नहीं है। वायुटियान, माँ नहीं जानती तुम वाकई लियो परिवार के खिलाफ किस तरह का तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने के बाद भी काम नहीं हुआ। तुम सुनो, कहीं ऐसा न हो कि लियो परिवार को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम मेरी बात सुनो, यह घर तब तक नहीं छूना जब तक बहुत जरूरी न हो, वरना इसे आसानी से नहीं छूंगा। मैं इसी वजह से परेशान हूं। वरना मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। माँ, मैं सी आईफन से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुम लियो सी आईफिन से शादी करना चाहते हो? तुम, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे यह नहीं कह रहे हो कि तुम लियो सी आईफिन से प्यार करते हो। माँ, ये कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा हूँ अब मेरा ल्यूसी आईफन के साथ रिश्ता और खराब हो रहा है। अगर वो मेरे खिलाफ हो गई तो मैंने जो मुकाम हासिल किया है वो बिगाड़ देगा। इसलिए मैंने ये तरीका सोचा, शादी करके उसे बांध लूं। तुम बिल्कुल पागल हो, यह नामुमकिन है। तुम लियो सी आईफिन से शादी करना चाहते हो, यह असंभव है। असंभव। माँ, पहले शांत हो जाओ, गुस्सा शांत करो। तुम सोचो, हमने इतनी मेहनत की, आज तक पहुंचे हैं, बस एक कदम और है। अगर तुम मुझे लियो परिवार में ले आओगे तो लियो परिवार की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। लियो परिवार की सारी संपत्ति? मुझे लियो परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है, मैं लियो जिनचेंग को देखना चाहता हूँ, जिंदगी से हारा हुआ और बर्बाद होता हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतने पैसे और मेहनत के बाद भी काम नहीं कर पाया। लेकिन वह मुझसे कहता है कि वह लियो परिवार की बेटी से प्यार करता है और उसे शादी करना है। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मेरी बात सुनो, तुम किसी से शादी कर सकते हो, लेकिन लियो परिवार की बेटी से नहीं। माँ, मैंने जांच की है, ल्यूसी आईफन लियो जिनचेंग की बेटी नहीं है। क्या कहा? ल्यूसी आईफन लियो जिनचेंग की बेटी नहीं है। सच में? ऐसा क्या कहा कि उन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए? तुम्हें कैसे पता? मैंने ध्यान से जांच की है, मैं भी इसी कारण से कैफन को मेरी बात मानने के लिए राजी किया। माँ, क्या मैं कैफन से शादी कर सकता हूँ? चाहे जो भी हो, चाहे वह अपनी हो या नहीं। तुम मेरी बात सुनो, लियो परिवार की किसी भी बेटी से तुम शादी नहीं कर सकते। ठीक है। तुम इतना क्यों डर रहे हो? लियो कैफन, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम वो हो जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। इतनी जल्दी आ रहे हो? क्या मेरे साथ नाश्ता करने का इरादा नहीं है? तुम सच में बेशर्म हो। लियो कैफन, तुमने मुझे बहुत निराश किया।
वांग यीनान, मैं तुम्हें मुझसे जाने नहीं दूंगा। इस तिमाही के वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ पिछले साल की तुलना में 3% बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि इस साल हमने सालगिरह कार्यक्रम का समय बढ़ाया और ऑपरेशन के समय के साथ मिलाकर ऑपरेशन के समय को बढ़ाने की मार्केटिंग रणनीति प्रभावी रही है। इसलिए इस साल हम इस प्रथा को जारी रखने का इरादा रखते हैं और साथ ही और उत्पादों को जोड़ने का। जनरल मैनेजर अगले साल के बाजार के पूर्वानुमान के बारे में और नए उत्पादों को लॉन्च करने के इन 2 तरीकों से हमारे मॉल के कारोबार को बढ़ाने के लिए वर्तमान समग्र स्थिति के अनुसार इस साल के अंत में कुल लाभ, कुल निपटान में निश्चित रूप से एक बड़ी वृद्धि होगी। ये बात आपके हाथ में मौजूद शेयरों में भी दिखाई देगी। चलो मिलकर प्रयास करें और एक बेहतर भविष्य बनाएं। सज्जनों, आज की सुबह की बैठक यहीं समाप्त होती है। हम सभी अपने अपने कार्यस्थलों पर वापस चलें। जी चेयरमैन, ठीक है चेयरमैन। यान, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। चेयरमैन, आए। अब तुम दोनों की सगाई की तारीख कुछ ही दिनों की दूरी पर है। मैं चाहता हूं कि कल से तुम दोनों रोज की सुबह की बैठक में भाग लेना बंद कर दो। तुम दोनों पहले अपनी सगाई की व्यवस्था करो, जैसे कि जगह, प्रक्रिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, समझ गए? पापा धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। शादी तो जिंदगी का बड़ा मामला है। मैं शुरू से ही चाहता था, किसी के बच्चे को कमजोर नहीं करना चाहिए, है ना? मैं कह रहा हूँ जनरल मैनेजर, आज आपको क्या हो गया है? सुबह से अब तक आप बस खोए हुए से हैं। मैं खोया हुआ हूँ। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से देखा। आपको क्या हुआ है? क्या कल रात ठीक से सो नहीं पाए? हाँ, हाल ही में बहुत सारे काम हैं, सगाई और रिपोर्टिंग दोनों। कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी मुझसे शांत करें ताकि रात लंबी हो। क्या रात लंबी होने की बात कर रहे हो? क्या आपके स्कूल इंग्लिश ने आपको ठीक से नहीं सिखाया? और हाँ, यहाँ कंपनी है, बेकार की बातें मत करो। ठीक है, मैंने गलत बात कह दी, स्पेशल असिस्टेंट साहब। मुझे माफ करो, मैंने गलत बात कह दी। ठीक है, अब आपको सजा के तौर पर फ्लोर का निरीक्षण करने जाना होगा। अपने जनरल मैनेजर के कर्तव्यों का पालन करो। चलो। मिस यू, ये आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, कृपया देखें। मिस लियू, आप सच में सीधी हैं। धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखें, आमतौर पर गर्भधारण के 8 दिन बाद ही प्रेगनेंसी की प्रतिक्रिया पता चलती है। आपको इस समय अंतर पर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। आपकी याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगी। यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए, समझे? आप चिंता न करें, हमारे काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये बात को कभी नहीं करें। आप चिंता न करें, मैं चलता हूं। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बधाई हो मिस्टर चेन, काफी समय बाद। बधाई हो, बधाई हो। अंकल चेन, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, बधाई हो। सुना है आपका बेटा विदेश में पढ़ने गया है। हाँ, बधाई हो, बधाई हो। चेयरमैन, बधाई हो। अंदर आइए। पापा, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है, ठीक है, पहले जाओ। मिस्टर वांग, बधाई हो मिस्टर वांग। स्वागत है, स्वागत है।
क्या बात? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। यीनन, तुम पिता बनने वाले हो। जाओ साहब, चाय कीजिए। अजीब है, सी आईफन फोन क्यों नहीं उठा रही है? चुनली, क्या तुम्हें पता है सी आईफन आज कब भागी थी? सुबह सुबह ही चली गई। सुबह सुबह? तो क्या तुम्हें पता है वो क्या करने थी? कहाँ गई है यह नहीं बताया। कहा कि क्लाइंट से बिजनेस डिस्कशन करने जा रही है। ऐसा है, धन्यवाद। तुम मेरी मदद करो। मुझसे बात करो। आज मेरी सगाई है। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे हाथ में जो रिपोर्ट है वह झूठी है? यह संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। भले ही मैं बेहोश था, कुछ भी किया हो, मुझे खुद पता होगा। लगता है तुम मानने को तैयार नहीं हो। जो मैंने नहीं किया उसका जिम्मा क्यों लूं? कोई बात नहीं, आज इतने मेहमान हैं। थोड़ी देर में मैं उनसे राय लूंगा। यहां बात करने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। जाओ साहब, मैं आपके लिए और चाय लाता हूँ। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वायुयान, चाचा चाची कब आए? थोड़ी देर पहले आए। आज आप इतने सज-धज कर कहाँ जा रहे हैं? आज यीनन और हायान की सगाई है। हम उनकी सगाई समारोह में जा रहे हैं। क्या? लेकिन क्या हुआ? पहले हायान और बड़े भाई क्या सियान से माफी नहीं मांगी? आज उनकी सगाई है, क्या आपका जाना उचित है? तुम्हारे चाचा पहले ही संदेह में थे। मैंने उनसे बात की। हालांकि यीनन और हायान ने सीआईफएन को चोट पहुंचाई। क्या इसने तुम दोनों को एक नहीं कर दिया? अब तुम और सीआईफएन साथ में अच्छे से रह रहे हो। इस बात को भूल जाओ। वायुयान, तुम भी इस बात को दिल पर मत लो। सही कहा। वे सगाई समारोह में गए हैं। अगर लियो एक साईएनजी से मिल गए तो वायु माउंटेन की व्यावसायिक स्थिति का पता चल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या तुम सीआरएन का इंतजार नहीं करोगे? वो अभी क्लाइंट के साथ मीटिंग में है। मैं खाली हूं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यूसी आईफैन, तुमने पहले मुझे फंसाने की कोशिश की थी। अब यह रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए हो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अब मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, तुम क्या करने वाले हो? भले ही तुम वास्तव में गर्भवती हो, तुम कैसे साबित करोगी कि पेट में बच्चा मेरा है? यह मेरा है या नहीं, यह मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। अब सवाल यह है कि तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो या नहीं। ल्यूसी आईफैन, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। यह सिर्फ है। मैं तुम्हारी जानबूझ गया। मैं तुम्हारे साथ कैसे संबंध बना सकता था? अब तुम यह रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, यह असंभव है। तुम हेलो पापा। मैं समझ गया, मैं अभी आ रहा हूं।
क्या तुम बिना कुछ कहे चले जाओगे? लियू CAI फैन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। तुम चाहती हो कि मैं जिम्मेदारी लूं या हमारे रिश्ते को फिर से बनाऊं? मैं अब स्पष्ट रूप से तुम्हें बता सकता हूं, यह सब असंभव है। तुम्हें जल्दी से इस जगह को छोड़ना चाहिए। यहां बेवजह शोर मत करो। यीनान, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? सपने मत देखो। सी, आप यहाँ कैसे आ गया? मिस्टर हूँ, क्या तुम अभी तक नहीं पहुंचे हो? तो जल्दी करो। आओ, अंदर आओ। अंदर आओ। कृपया, यीनन। चाची, यह मेरे पिता मिस्टर वाइन है। पापा, यह गोल्डन जेल हॉल के जनरल मैनेजर और उनकी पत्नी है। मिस्टर लियू, बहुत समय से सुना हूं, बहुत समय से सुना हूं। आपका स्वागत है। यह मिस्टर जनरल मैनेजर हवाइया है। आपका स्वागत है। नमस्ते। चाचा, चाची, आप यहाँ कैसे आ गए? यीनान, तुम भी कुछ करो। आज तुम्हारा बड़ा दिन है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? चाची, माफ करना। पहले CAI फैन की वजह से मुझे लगा कि आप मेरे पास मिले, तो मैंने आपको सूचित करने में संकोच किया। पुरानी बातों को पुरानी ही रहने दो। इस बारे में मत बोलो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। हाँ, वो अप्रिय बातें उन्हें भूल जाओ। भविष्य में भी इस बारे में मत बोलो। लियू जनरल, यीनान के उस दुर्घटना के समय में आप सभी ने उसकी बहुत देखभाल की। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूं। क्या गलती होने वाली? जाओ ध्यान से पूछना चाहिए। लेकिन अभी चाचा और चाची यहाँ हैं। फिर मौका देकर अकेले में पूछेंगे। यीनान और हान यान अभी कहाँ हैं? नीचे जाओ और दाएं मुड़ो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक परिचित को देखा। मैं उन्हें अभिवादन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। फांग लोग, तो हम अंदर चले। ठीक है, अंदर आइए, अंदर आइए। युदियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यहाँ क्यों हो? मैं एक क्लाइंट से मिलने आया हूँ, व्यापार की बात करने। क्या बात? कितना संयोग है। वह जल्दी आने वाला है। कुछ बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ क्लाइंट से मिलने चलता हूँ। मैं व्यापार की बात कर रहा हूँ, तुम क्यों आ रहे हो? तुम अपना व्यापार करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वैसे भी मेरे पास कुछ खास काम नहीं है, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे इस तरह देख रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? तुम्हें लगता है मैं आराम से नहीं रहना चाहता। ये तुम्हारी वजह से है। हमेशा कुछ अंधेरे काम करते रहते हो। मुझे पता नहीं। मैंने क्या अंधेरे काम किए हैं? क्या व्यापार करना भी गलत है? व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन तुम मेरी कॉल नहीं उठाते। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। मुझे ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तुम बेवजह शक मत करो। मेरा क्लाइंट आने वाला है, मुझे जाना होगा। मिस्टर हूँ, नमस्ते। नमस्ते। देखा, मेरा क्लाइंट आ गया है। मुझे जाना होगा, यहाँ से चलें। चाचा, चाची, कहाँ है? आगे वो आ रहा। वही हान यान का नया कमरा है। ठीक है, तो हम खुद हान यान को ढूंढ लेंगे। आप हमें माफ कीजिएगा, आपको इतनी दूर तक भेजने के लिए। आप अपना काम करें। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं पहले अपना काम करता हूँ। चलो। कृपया यहाँ आइए।
क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मुझे एक कॉफी चाहिए। और आप सर? मुझे भी एक कॉफी दीजिए। उस आदमी में कॉल कर रहा है। मैं आपको मैसेज लिख रहा हूँ। पीछे देखो। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सर्दी है। हमारे न्यू टैंक में बहुत सारे नए शराब के प्रोडक्ट आए हैं और रिटेल मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं। इंडस्ट्री में भी अच्छी रेपुटेशन है। मेरे फोन में कुछ डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इन्हें देखिए। ये शराब टॉप 10 में है। पता नहीं आपकी कंपनी क्या हमारे इन शराब में इंटरेस्ट लेगी? हाँ, मैंने कुछ दोस्तों के घर में ये शराब देखी है, तो ये आपकी कंपनी के हैं। बिल्कुल। ये कौन है? हमारे भेजे हुए फूल क्यों नहीं दिख रहे? क्या वो नहीं आए? चलो फोन करके पूछते हैं। फोन किया है, रास्ते में है। आप इतने बेचैन क्यों हैं? अजीब बात है, ये सच में गो योंग है। भाई, भाभी सुकिंग। भाई, भाभी, आप कैसे हैं? पुरानी बातें, आप कैसे हैं? अकेले काम करना आसान नहीं है ना? हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। हमारे यूज यांग बहुत काबिल है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ना? तो हम आपको बधाई देते हैं। जिनचेंग, चलो हाँ यांग को देखने चलते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है। भाई, भाभी। गोयोंग, ये अजीब बात है ना? उन्हें कहा, क्या ये नान से शादी टूट गई थी? याद है? उस दिन कितना अजीब था, है ना? याद है, बिल्कुल याद है। काइफान को कितना गुस्सा आया था। हाँ, देखो ये। ऐसी चीजें होती हैं जो कोई नहीं चाहता। हाँ, लेकिन भाई, भाभी, क्या आपने सोचा है? आप अभी शामिल हो रहे हैं। ये नान और हान यान की सगाई समारोह में क्या आपने कैफान की भावनाओं के बारे में सोचा है? उसे पता चला तो वह बहुत दुखी होगी। हमारा परिवार आपके जैसा नहीं है और ये नान और कैफान की बात तो पहले ही बीत चुकी है। अब आप इसे फिर से क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह मजाक है? मुझे विश्वास है कि कैफान को कोई आपत्ति नहीं होगी। आज हम यहाँ हान यान को बधाई देने आए हैं और ये नान को आशीर्वाद देने। उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। ये आसान ही है। अच्छा है, हमारे बड़े भाई और भाभी बहुत उदार हैं। लेकिन जब हम लियू परिवार में थे तो हमें यह महसूस क्यों नहीं हुआ? आपके परिवार के बड़े छोटे सभी हमसे लड़ते रहते हैं। हालांकि बड़े भाई और भाभी हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। यह इसलिए क्योंकि आपके परिवार के तीनों का इरादा खराब है। सू किंग गो योंग, आज बड़े भाई को आपसे कुछ कहना है। जब से आप विदेश से लौटे हैं, आपके परिवार के तीनों यहां खाते और रहते हैं। एक पैसा भी नहीं दिया। बीच में मुसीबतें पैदा करने की बात तो छोड़ ही दे। बाद में आपने परिवार बांटी और हमने मान लिया। किसी को भी काम करते और बोलते समय अपनी अंतरात्मा और इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मैं और पापा ने कभी भी आपको बाहरी नहीं समझा। क्या हमने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया? भाई, हमने मुफ्त में नहीं खाया और रहा। हमने भी काम किया है। गोदाम में हमने शराब उठाई। हमने इसे जुआ की। मेरे बेटे लियू जियांग और वह लाल फूलदान, उसने क्या किया था? क्या आप भूल गए? गो योंग ने सुना है कि यू मैन टैंग हाल ही में व्यापार में कुछ समस्याएं आई है। अगर व्यापार नहीं चल पा रहा है तो वापस आ जाओ। आखिरकार हम सभी एक परिवार है। किसने कहा कि हमारा यू मैन टैंग? आप लोग बस अपनी ताकत दिखाना मत करो। हम सभी एक ही व्यापार में हैं। यू मैन टैंग की बिक्री कैसी है हमें अच्छी तरह पता है। जिनचेंग ने खुद ही कहा था। ये भी हमारा है। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया।
लेकिन माँ ने कहा है भविष्य में कुछ भी हो जाए वेल्यू परिवार में वापस नहीं आ सकते। हुई मिन, कौन वापस जा रहा है ना? भाभी, आप लोग वह चाचा द्वारा छोड़ा गया गोल्डन जेल हॉल को अच्छे से देखभाल करो। बस उसे तोड़ो मत, कोई वापस नहीं जा रहा। हम आपकी तरह नहीं हैं, केवल घर बर्बाद करते हैं। आप लोग पहले क्यों ल्यू घर वापस आए? यह इसलिए क्योंकि आपने व्यापार बर्बाद कर दिया। कौन जानता है आप कब तक टिकेंगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, भविष्य में कोई आपको नहीं रखेगा। कौन किसको रखेगा यह अभी कहना मुश्किल है ना? गोल्डन जेल हॉल को अच्छे से देखभाल करो, बाद में रोना न पड़े। सुकिंग, तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? गोल्डन जेल हॉल ल्यू परिवार की नींव है। क्या तुम्हारे पति का नाम ल्यू नहीं है या मेरा नाम ल्यू है? तुम गोल्डन जेल हॉल को बर्बाद करने की बात कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अच्छा होगा? भाभी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमेशा हमसे लड़ती रहती हो। लड़ती हो? ठीक है, तुमसे बात नहीं लड़ना, चल रहे हैं। सच में हमने तुम्हें अच्छे से चेतावनी दी। देखो क्या कह रही हो। ठीक है, चलो चलते हैं। सच में तुम मुझे क्यों खींच रही हो? तुमने अभी क्या किया? भाभी से ऐसे झगड़ा किया। क्या तुमने नहीं देखा वह कैसे हमें नीचा देख रही थी? सज्जन सहन कर सकते हैं लेकिन अपमान नहीं। मैं कहता हूं सच हो। दूसरों का हमें नीचा देखना सहन नहीं कर सकते और मुझे उनसे सच बोलने नहीं देते। अब हम आसमान पर हैं। मैं उनके सामने डींग मारूंगा। तुम्हें अब तक नहीं पड़ी है ना? तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, समय आने दो। जब समय आएगा हम गोल्डन जेल हॉल के ग्राहकों को अपने पास ले आएंगे। उस समय तुम जितना चाहो डींग मार सकते हो। मैं अभी गुस्से में था, मैंने डींग नहीं मारी। लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया। ये लॉटरी जीतने जैसा है। चिल्ला नहीं सकते, मुझे बुरा लग रहा है। तुम क्या चिल्ला रहे हो? अभी कौन गोल्डन जेल हॉल में झूठे हिसाब कर रहा है? भाई अभी अनजान है। अगर उन्हें पता चलता है कि गोल्डन जेल हॉल में इतना रिटर्न और कर्ज है, अगर हमने उजागर कर दिया, वह वापस जाकर जांच करेगा तो क्या होगा? सही कहा। सच में तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम आंखें फैलाकर देखो भाभी का धन है। पत्नी, तुम न केवल सुंदर हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। आपसे शादी करना मेरे लिए ल्यू गोयों का सौभाग्य है। ठीक है। ठीक है, अब और गुस्सा मत करो। थोड़ी देर में हान यान से मिलेंगे, लोग देख लेंगे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। आप चिंता मत करो, मैं हान यान से मिलने आया हूं। मैं सीमा में रहूंगा। ठीक है। अंदर आइए। चाचा चाची, हम बधाई देने आए हैं। क्षमा करें, हमने परेशान किया। चाचा चाची, आपको कैसे पता चला? आप लोग भी ना, इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताया? अभी बाहर ही नान को देखा और उसे डांट भी दिया। आप लोग बहुत दूर हो गए। यह इसलिए क्योंकि हमें पहले फंसाया गया था, जिससे गई फान इतना दुखी हुई। हमें डर था कि आप अभी भी गलतफहमी में हैं। लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं वास्तव में उनके सगाई तोड़ने के बाद ये नान के साथ आया हूँ। मुझे आप और नान पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ हान यान, आओ, यहाँ आओ। हान यान, यह मेरी तरफ से आपकी सगाई का तोहफा है। देखिए, आप बताया नहीं। यह बहुत कीमती है। हान यान इसे नहीं ले सकती। हाँ मिसेस टियान, हान यान, आप भी नाराज मत होइए। मैंने कहा है, मैं हमेशा हान यान को अपनी बेटी मानूं। आज मेरी बेटी की शादी है, मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगा, आप नाराज मत होइए। माँ, क्या करें? इतने सालों से उनकी माँ और बेटी मेरी वजह से एक दूसरे को नहीं पहचान पाई। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मुझे हुई मिन की इच्छा पूरी करनी चाहिए।
ठीक है, चूंकि मिसेस तांग इतना जोर दे रही हैं, तो हान यान, आप इसे ले लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। धन्यवाद चाची। हान यान, आप बहुत दूर हो गए। मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी घोषणा बेटी की तरह मानता हूँ। अगर वह अभी भी होती, शायद उसकी भी सगाई हो गई होती। हुई मिन, आज हान यान का बड़ा दिन है, बस इस बात का जिक्र मत करो। चिंचिंग, आज हायान बहुत खूबसूरत लग रही है ना? हाँ हाँ। हुई मिन और हायान को अभी तैयारी करनी है। चलो यहां समय बर्बाद न करें। ठीक है, फिर आप लोग अपने काम में लगे रहिए। ठीक है। मैंने जिनवायुटन की राय अच्छी तरह समझ ली है। बढ़िया, तो फिर हम अभी बात किए हुए दाम पर तय करते हैं। जितनी शराब लेनी हो बस फोन कर देना। ठीक है, मैं कंपनी में बात करके बताता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ बात करते रहना। ठीक है, धीरे धीरे जाना। मैं क्या चाहूँ, मैं सिर्फ बिजनेस करने आया था। यकीन क्यों नहीं करते? हाल में हमारी जिन प्रयूटन में कुछ नए ड्रिंक्स आए हैं, देखना चाहेंगे? शायद आपकी कंपनी को इंटरेस्ट हो। नहीं चाहिए। अरे वाह, इतना कोइंसिडेंस। यीनन और हायान की यहाँ एंगेजमेंट हो रही है। तुम्हारी भी है। चलो सब मिलकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सोचा नहीं था कि इतना कोइंसिडेंस होगा। आप क्लाइंट से बिजनेस डिस्कस करने यहाँ आए। हाँ पापा, मुझे भी अभी पता चला। बड़ा आदमी और हायान की यहाँ एंगेजमेंट है। मैंने कहा था ना, आपने सी आइफन को गलत समझा। अभी हायान ने मुझे सब समझा दिया। वो और यीनन आपकी एंगेजमेंट टूटने के बाद ही साथ आए। मानो या न मानो, आज उनकी एंगेजमेंट की डेट है। थोड़ी देर में मिलो तो अच्छे से विश करना, समझे? पापा चिंता मत कीजिए। वायुयान, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। आप मम्मी पापा का ध्यान रखिए। ठीक है। पापा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही करना जैसा मैंने कहा। ठीक है, समझ गया। अच्छा, हेलो, ये मेरे दोस्त हैं। इनका सरनेम कान है और ये मिस लियू है। मिस लियू, सब कुछ तैयार है ना? तैयार है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। आपके हॉल में आने के बाद हैंडकरचिफ से सिग्नल देना। उसी वक्त मिस्टर कान वैंगिन से क्वेश्चन करेंगे। अजीब है, सी आइफन बाथरूम गई है। इतनी देर हो गई, अभी वापस है। मुंह से कहती है कि परवाह नहीं है, शायद दिल में परवाह है। शायद वह चुपके से चली गई। चाचा, ऐसा करें, मैं पहले देखा था। ठीक है। अंदर चलो। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। क्या बात है? चलो वहां बैठते हैं, घूमते हैं।
तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम बाथरूम में इतनी देर से हो, उन्हें तुम्हारी चिंता है। चिंता किस बात की? तो बाथरूम में जाकर चेक कर सकते हैं। शायद की जरूरत नहीं है। मैं बहुत घबरा रहा हूँ। आगे पता चलेगा। घबराओ मत, कुछ देर में शंकर हमें अंदर बुलाएंगे। घबराओ मत, सब ठीक होगा। क्या हुआ?